करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में। ओके गाइस, कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइस? अकबर रोड, न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, अकबर रोड, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी गाइस? बम्बई में हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ओके, और इनकी स्थापना किसने की थी? ए हो ह्यूम ने की थी। ओके, ए हो ह्यूम। ओके, ए से बना एलन एंड ऑक्टेवियन, इनकी पूरा नाम है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ए हो ह्यूम। ठीक है, और इसके उमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। ओके, और डब्ल्यू सी बनर्जी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जो इसके जो अध्यक्ष बने थे, जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे। ओके गाइस, तो 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी बॉम्बे में अधिवेशन हुआ। देखो, तीन आपको एज याद रहेंगे। सबसे पहले बॉम्बे, ओके, उसके बाद कलकत्ता ऊपर जाओ, एंड देन मद्रास चेन्नई नीचे आओ। ओके, ये तीनों तो वैसे भी आपको याद रहते हैं। देखो, आप अंग्रेजों का शासन मोस्टली रहा कहाँ था? इन तीनों में तो रहा था, बॉम्बे में, कोलकाता में और मद्रास में। ठीक है, तो तीन तो ये वैसे ही रहेंगे, और लास्ट इलाहाबाद। ओके, लेकिन ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक कैसे है। ओके, देखो, फर्स्ट जो 1885 में जो अधिवेशन हुआ था फर्स्ट, उसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। तो बी से बनर्जी, डी से अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दारू से बना बदरुद्दीन तैयबजी। ओके, बदरुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, और सर जॉर्ज यूल फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष थे। ओके, फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष थे सर जॉर्ज यूल। बदरुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओके, तो बीड़ी दारू, ये आपकी ट्रिक रहेगी, बीड़ी दारू। ओके गाइस, तो अब ये तो है कि अध्यक्ष कौन थे, उसके लिए ट्रिक। ओके, अब ये हुए कहाँ थे गाइस? तो कैसे याद करोगे? बीसी में आता। अगर कोई आपसे गाइस ये पूछता है, ठीक है गाइस, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कास्ट वाली कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं बीसी में आता हूँ, बीसी में आता हूँ। ओके, तो बीसी में आता। ओके, बीसी में आ, बी से बना बॉम्बे, सी से कलकत्ता, एम से मद्रास और आ से इलाहाबाद, या बी सी एम में कर लो, बी सी एम ए, बी से बॉम्बे, सी से कोलकाता, एम से मद्रास, ए से इलाहाबाद। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो मेन जो इसके अध्यक्ष हैं गाइस। ओके, जैसे कि 1905 में ही क्या हुआ था? आपका बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। ठीक है, और 1905 में ही आपका जो बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, या स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में। ओके, तो उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे गाइस? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ओके, कहाँ पर हुआ था? ये बनारस में हुआ था। ओके, 1906 में दादा भाई नौरोजी थे, कलकत्ता अधिवेशन। ओके, ओके गाइस, और रास बिहारी बोस 1907 में हुआ। देखो, 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ओके, और किसने की थी? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने की थी। ओके, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने की थी, और कहाँ पर की थी? ढाका में की थी। ओके गाइस, ओके, 1906 में ये हुआ आपका, और किसके सामने हुई थी? दादाजी के सामने हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ओके, और 1907, ठीक है, 1907 में जो है साथ साथ नहीं रहे, कौन? नरम दल और गरम दल। ठीक है, 1907 में साथ साथ नहीं रहे गरम दल और नरम दल। ठीक है, लाल बाल पाल ये थे आपके गरम दल से। ओके, लाला लाजपत राय, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, और ठीक है बाल गंगाधर तिलक। ओके जी, तो ये थे आपके रास बिहारी बोस के टाइम पर जो अध्यक्ष बने थे, और सूरत में। ओके, तो रास बिहारी बोस की सूरत रास नहीं आई, किनको? गरम दल और नरम दल को। ठीक है, रास बिहारी बोस
की सूरत रास नहीं आई किनको, नरम दल और गरम दल को, ठीक है, और वे इसलिए साथ साथ नहीं रहे। ओके, 1907। और 1908 में खुदीराम बोस की को फांसी दी गई थी, सबसे कम उम्र में वो क्रांतिकारी थे। ओके, तो 1908 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर भी रास बिहारी बोस ही थे, मद्रास। ओके, कहाँ हुआ था अधिवेशन? मद्रास में हुआ था। गाइस याद कैसे करोगे? ट्रिक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उनके राजनीतिक गुरु थे। ओके, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ओके, गांधी से गोपाल कर लो, ठीक है। और ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीति के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। ओके, देखो गोपाल इनके नाम में आ रहा है और महादेव गोविंद रानाडे के नाम में भी गोविंद आ रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण है। ओके, तो ठीक है, कैसे याद करना है अगर आपको? ठीक है, गोपाल दादा, ठीक है, गोपाल दादा रस पिए, गोपाल दादा रस पिए, तो ये तो है नाम की ट्रिक। ओके गाइस, राइट। और ये अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए? तो ऐसे ऐसे सोच लो, बना कल सुर, बना कल सुर, मतलब कि भाई कल हमारा सुर बनेगा। ओके, बना कल सुर, ठीक है, तो कल भाई हमारा सुर बनेगा। ओके, हम एंजॉय करेंगे। ओके, बना कल सुर। तो ये आपकी एक पिक्चर है गाइस, ठीक है, जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे, ठीक है, तो ये यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी बैठे हुए हैं। ओके गाइस, तो बीच में कौन है? आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी, और इधर महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं। ओके, बहुत ओल्ड पिक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, और एग्जाम में गाइस से पूछे गए हैं, मैं वही लेकर आया हूँ। ठीक है, 1923 में सबसे कम उम्र के, ठीक है, के जो अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आजाद जी थे। कहाँ का अधिवेशन हुआ था? दिल्ली में हुआ था अधिवेशन। ओके, 1924 में महात्मा गांधी, ठीक है, पहली बार बने। ओके, पहली बार बने और लास्ट टाइम भी बने। ओके, अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पर है गाइस? कर्नाटक में है। ओके, और आपका जो सरोजिनी नायडू जी हैं, ओके, सरोजिनी नायडू जी, ठीक है, कानपुर में अध्यक्ष जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बनी थी। वो कब बनी थी? 1925 में बनी थी। ठीक है, फर्स्ट भारतीय नारी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी 1929 और 1930 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, देखो 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी थे, 1919 में कौन थे? उनके फादर, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। ठीक, 1919 में 10 साल पहले कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। ओके, 1919 में ही आपका रोल टैक्ट आया, ठीक है, जिसे काला कानून भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो है 13 अप्रैल को उसी के विरोध में सभा हो रही थी, 13 अप्रैल 1919 में फिर जलियांवाला हत्याकांड हुआ अमृतसर के अंदर। ओके, तो 1928 में भी जो है मोतीलाल नेहरू जी थे जब साइमन कमीशन बाहर था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। मैं बोल रहा हूँ 1927, ठीक है, ठीक है, 1927 में मैंने बोला। ओके गाइस, तो 27 में आप जो 7 लग रहा है पीछे, तो इसलिए आप यहाँ से रिलेट कर लो कि साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे जिसके अंदर कोई भी भारतीय नहीं था, इसी के लिए इसका विरोध हुआ था गाइस। ओके, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 27 में। 28 में 2 फरवरी 1928 के नियर अबाउट, ठीक है, और फरवरी 1928 में आपका जो साइमन कमीशन भारत आया था। ओके, और 1928 में अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। फिर 1929 में लाहौर नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया था। ओके, तो उसके बाद उस टाइम क्या हुआ था गाइस? ठीक है, 1929 में ही आपका जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ओके गाइस, पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1930 2 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज्य दिवस, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ओके, प्रस्ताव हुआ था 1929 में, ठीक है, और 26 जनवरी को एज ए स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा की गई। ओके, घोषणा कब की गई? 2 जनवरी 1930 में, ठीक है। ओके गाइस, लेकिन पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब लाया गया? 1929 में लाया गया था। ओके, और 1931 में कराची अधिवेशन हुआ गाइस आपका। ओके, कराची अधिवेशन में क्या हुआ था गाइस? कराची अधिवेशन में ही जो आपके जो मौलिक अधिकार है ना गाइस, उनके लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। ओके, और उसके बाद मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया?
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, किंग्स 11 होता है गाइस, के अल्फाबेटिकली 11 नंबर पर आता है, तो वहीं से याद कर लो कि 11 का जो 1 आ रहा है वो 31 में आ रहा है, ना कि 32 या 33 में। ओके, थोड़ा याद रहेगा क्योंकि कंफ्यूजन होती है। तो 1932 में कौन अध्यक्ष रहे थे? मदन मोहन मालवीय जी रहे थे। 1932 में क्या हुआ था गाइस? पूना पैक्ट हुआ था। पी अल्फाबेटिकली 16 नंबर पर आता है गाइस, ठीक है। मैं इसी कंफ्यूजन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होती है बाद में। 3 दूनी 6, ठीक है गाइस। इसमें पी जो 16 नंबर पर आता है वो 6, 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, है ना। तो 32 में ही जो है पूना पैक्ट हुआ था गाइस। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? गांधी जी के बीच में हुआ था और आपके अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था और गांधी जी के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? येरवड़ा जेल में हुआ था। येरवड़ा सेंट्रल जेल पूना में, ओके, जो मुंबई, जो महाराष्ट्र के अंदर है। ओके गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं 1938 और 39 में कौन अध्यक्ष रहे थे? सुभाष चंद्र बोस जी रहे थे। ओके गाइस, तो फर्स्ट हरिपुरा और त्रिपुरा। हरि इसको कैसे याद कर सकते हो गाइस? हरिपुर धाम, हरिपुर धाम और तिरुपति धाम। ओके, तिरुपति से याद कर सकते हो और हरिपुर धाम से याद कर सकते हो। ओके, तो 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कहने पर रिजाइन कर दिया था। ओके, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को उनकी जगह कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ओके गाइस, 1940 और 45 में कौन अध्यक्ष रहे गाइस? अबुल कलाम आजाद रहे थे। ओके, देखो इनका कहाँ पर, रामगढ़ से रहे थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर 1940 और 45 के बीच में, 1940 से 45 के बीच में कौन रहे? अबुल कलाम आजाद जी रहे, ठीक है, इसके अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन के। ओके, तो ये गाइस पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी थे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 1940-45 हो गया गाइस आपका। 1946 गाइस नेहरू नेहरू जी थे। 1947 में देखो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भारत जब स्वतंत्र हो गया, भारत जब स्वतंत्र हो गया उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। ऐसे याद कर सकते हो गाइस, जेबी कृपलानी जी ने कांग्रेस के ऊपर कृपया की, ठीक है, और वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ओके, मेरठ अधिवेशन। ओके गाइस, मेरठ कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। ओके गाइस, और 10 मई 1857 को ही मेरठ से क्रांति स्टार्ट हुई थी। अब हम देखते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट बनी है। कब बनी थी? 1917 के अधिवेशन में। ओके गाइस, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। ओके गाइस, महात्मा गांधी 1924 में बने थे, ग्वेलगांव सम्मेलन। ओके गाइस, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे हैं? अबुल कलाम आजाद रहे हैं। ओके गाइस, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। किनके बीच हुआ? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था। ओके गाइस, 1916 का अधिवेशन। ओके गाइस, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। स्वराज्य शब्द कोलकाता अधिवेशन 1906। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई गाइस? 1906 में हुई। किसने की थी? आगा खां और मुस्लिम उल्लाह खां ने की थी। कहाँ की थी? ढाका में की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कब हुआ? पहली बार 1921 में हुआ, अहमदाबाद अधिवेशन में। ओके गाइस, राष्ट्रीय ध्वज को कब एक्सेप्ट किया गया था गाइस भारत देश में? ठीक है, 22 जुलाई 1947 में। ओके गाइस, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा अभी है उस वाले को, ठीक है, जो 3 रो से 2 में है, 24 तिलियों वाला, जिसके अंदर जो है नीले रंग का चक्र है, ठीक है, अशोक चक्र है, उसको 22 जुलाई 1947 में एक्सेप्ट किया गया था। ओके गाइस, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज की। आज हम गाइस देखते हैं लोकसभा लीडर, जो कि हम अब बात कर रहे हैं 2019 की। ओके, प्रेजेंटली प्रेजेंटली तो अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा लीडर हैं अभी।
2017 से लेकर 2019 तक जो है आपके जो है राहुल गांधी जी थे, इसके अध्यक्ष थे, इसके लीडर थे। ओके, आप ऐसे कर सकते हो कि लोगों को देखकर वो अधीर नहीं रहे, ठीक है, उनके अंदर धीरज नहीं रहा लोगों बहुत सारे लोगों को देखकर, और उन्होंने अपना जो है त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। उसके बाद कौन बने हैं? अधीर रंजन चौधरी जी बने हैं, ठीक है, 2020 में अभी। तो राज्यसभा लीडर कौन है अभी? गुलाम नबी आजाद जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, गुलाम नबी आजाद। तो ओके गाइस, तो ये थे आपके कांग्रेस के अबाउट सभी मोस्टली फैक्ट्स और अधिवेशन। और ये गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। ओके, तो ओके, थैंक यू गाइस।